गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रिया टीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात केमिस्ट्री की क्लासेस बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक का। यहाँ पर बात चल रही थी संक्रमण धातु की। संक्रमण धातु में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई थी इसकी। नेक्स्ट में हमने आपको बताया था कि डीडी संक्रमण क्या होता है। डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन है। डी और डी के बीच में यहाँ पर संक्रमण उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं डीडी संक्रमण। डी एवं डी के बीच में संक्रमण उत्पन्न होता है तो उसे डीडी संक्रमण कहते हैं। संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डीडी संक्रमण के कारण संकुल रंगीन दिखाई देता है। यानी डी और डी के बीच में संक्रमण उत्पन्न होता है तो वो डीडी संक्रमण होता है और डीडी संक्रमण के कारण ही यहाँ पर संकुल आपका रंगीन दिखाई देता है। मैं यहाँ पर एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी दिया था कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया मैंने TiH2O का होल ट्वाइस 6 2+ आयन है। अब यहाँ पर टाइटेनियम कितने नंबर पर आएगा आपका 22 पर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका 3d2 4s2, यहाँ पर 3 चार्ज लगा दूं। अब आपको पता है कि ये है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सामान्य इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर इसकी बात करें कि इसका यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो आपका बचेगा टाइटेनियम 3+, 3d1 4s0। अब इसमें ये d ऑर्बिटल में अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। यानी स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है इस प्रकार से 1 2 3 4। अब ये d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल का मैं इस प्रकार से स्प्लिटिंग करवाया था। ग्राउंड स्टेज में आपका T2g और एक्साइटेड स्टेज में आपका Eg ऑर्बिटल आ गया था। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट यहाँ पर d ऑर्बिटल, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। अब d ऑर्बिटल में शिफ्ट किया है, जैसे यहाँ पर एनर्जी को ऑब्जॉर्प्शन करेगा। एनर्जी को ऑब्जॉर्प्शन करते ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा। किसमें? यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसका यहाँ पर जो कलर है वो आपका कलर यहाँ पर रहता है हरा यानी ग्रीन। अब ये तो अवशोषित है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में आएगा, एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने पर वो ही यहाँ पर रेडिएशन बैंगनी कलर की दिखाई देगी, गहरा बैंगनी रंग की दिखाई देगी। और गहरा बैंगनी रंग की दिखाई देने के कारण आपको पता है कि यहाँ पर ये संक्रमण तत्व है, यानी संकुल, ये संकुल आपका कलर प्रदर्शित करेगा, यानी रंग प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर ये भी क्या आपका डी ऑर्बिटल है और ये भी आपका डी ऑर्बिटल है। डी और डी के बीच में यहाँ पर संक्रमण उत्पन्न हुआ है तो उस प्रकार के यहाँ पर यौगिक या डी और डी के बीच में संक्रमण उत्पन्न हुआ तो उसको बोलते हैं डी संक्रमण। अब डी संक्रमण के कारण ही संकुल रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका यानी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपका संकुल किस कारण
रंगीन दिखाई देता है। तो इसके दो कारक है, एक तो मैंने आपको बताया है डी संक्रमण, और दूसरा आपका आता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जिसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसकी के कारण भी आपको यहाँ पर जो संकुल है वो रंगीन दिखाई देता है। यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल्स लूँ, इसके दो एग्जाम्पल्स लूँ यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया मैंने MnO4 -N। दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया Cr2O7, Cr2O7 2 आयन। अब आपको पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन पहले इसका Mn का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो Mn आपके कितने नंबर पर आएगा, 25 नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से आएगा, 3d5 4s2 आ गया। आपका Cr स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम यानी 24 नंबर पर आएगा आपका Cr 24 नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3d5 4s1। आई समझ में। अब देखो d ऑर्बिटल आपका आधा भरा हुआ कक्षक है और s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ कक्षक है। इसी प्रकार d ऑर्बिटल आधा भरा हुआ कक्षक है और यहाँ पर s ऑर्बिटल भी क्या है, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था कि एक Cr और Cu में दोनों में विचलन पाया जाता है। किस प्रकार विचलन पाया जाता है मैंने डीपली उस वीडियो में बता दिया था। अब आपको पता है कि ये रंगीन क्यों दर्शाई देता है। आपको पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन अवस्था अधिकतम 7th होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, ऑक्सीकरण अवस्था। और क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, इस दोनों की Mn की +7 और इसकी +6। अब इसमें से अधिकतम मैं 7 इलेक्ट्रॉन निकालूं तब आपको यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d0 और 4s0। आई। अब Cr में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा प्लस, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो मैं इस प्रकार से कि 3d0 4s0। अब आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो और इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल का कक्षक है वो भी पूरा खाली हो जाएगा और s ऑर्बिटल का कक्षक भी यहाँ पर खाली हो जाएगा। इसमें क्रोमियम की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर d ऑर्बिटल पूरा खाली और s ऑर्बिटल में आपका पूरा ऑर्बिटल खाली है, तो भी आपका जो कंपाउंड है वो रंगीन दिखाई देता है। कहने का मतलब ये कलर प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, कलर प्रदर्शित करेगा। अब इसकी बात करें तो आपका ये तो आपका गुलाबी कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर, और ये आपका पीले कलर का दिखाई देता है इस प्रकार से। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तब आप रंग किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है आपकी विद्युत धारा को प्रभावित करना और दूसरी आपकी कैटेगरीज होती है इसकी रंग प्रदर्शित करना। अब आपके पास में ये उस ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, तभी भी आपका यहाँ पर ये कंपाउंड्स आप रंग प्रदर्शित करें। कहने का मतलब ये गुलाबी प्रेजेंट और पीले भी प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि Mn के साथ में ये ऑक्सीजन अटैच है। क्या है यहाँ पर, Mn के साथ में ये ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पर Cr के साथ में भी यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है
ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस Cr को देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस Mn को देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देने पर आपका जो ये संकुल है वो रंगीन दिखाई देगा। कहने का मतलब गुलाबी और यहाँ पर पीले। अब इसका मतलब है कि आवेश, अपना आवेश स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम बोलेंगे। दोबारा सुन लो कि यहाँ पर Mn+4 और Cr2O72 आयन आपका दोनों रंगीन प्रदर्शित होंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होने के कारण आपको पता है कि यहाँ पर इसका d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल भी पूरा खाली हुआ है, d ऑर्बिटल भी पूरा खाली है, और यहाँ पर s ऑर्बिटल भी आपका क्या है? पूरा खाली होगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? या तो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है या रंग प्रदर्शित करेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, तो वो कलर किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा। अब इसमें एक नेक्स्ट में आपके यहाँ पर ऑक्सीजन, इस Mn के साथ में भी ऑक्सीजन अटैच है और Cr के साथ में भी यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किसको? धातु को। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो उसको बोलते हैं आवेश अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा है, और आवेश स्थानांतरित करने पर वहां पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। करने का मतलब वो कलर प्रदर्शित किया जाएगा। अब दोनों, एक तो डी संक्रमण और दूसरा क्या है? आवेश स्थानांतरण। इसी को क्या बोलते हैं? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आपका दोनों यहाँ पर किसी के, एक तो डी संक्रमण आपको रंग प्रदर्शित करेगा और दूसरा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा भी आपको रंग प्रदर्शित करेगा। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका संकुल यौगिकों की ज्यामिति और उसकी समन्वय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संकुल यौगिकों की ज्यामिति तथा उसकी समन्वय संख्या, उसकी समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक संकुल यौगिक कौन से होते हैं? ज्यादातर आपको पता है कि डी और डी ब्लॉक के तत्व हैं, संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करेगा। संकुल यौगिक किसे कहते हैं? आपको पता है कि मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाएगा तो वो संकुल का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से। अब उसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी और उसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर किस प्रकार से होगी? मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेटल के साथ में लिगेंड 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखो मैं तीनों के यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पर जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, 6 है, तब उसकी कैटेगरीज कुछ अलग अलग बनेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, सॉरी 4th है, तो उसमें 2 प्रकार की संरचना बन सकती है। एक की तो आपने नाम सुनेगी चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल संरचना, चतुष्फलकीय संरचना या संकुल। दूसरी होती है वर्गाकार समतलीय यौगिक। एक तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मेटल के साथ में कोई भी 4 लिगेंड, यानी इस प्रकार से मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच है, 4 लिगेंड अटैच है, तो वो 2 कैटेगरीज आपको रिप्रेजेंट करेंगी, यानी उसकी 2 संरचना बनेगी। एक तो बनेगी चतुष्फलकीय संरचना और दूसरी बनेगी वर्गाकार समतलीय यौगिक। दूसरी बनेगी वर्गाकार यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।
अब आपको पता है इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है कि मेटल के साथ में 4 लिगेंड इसमें भी जुड़े हुए और मेटल के साथ में 4 लिगेंड या इसमें भी जुड़े हुए। अब यहाँ पर इसकी बात करें कि चतुष्फलकीय में आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी बंद दूरियां डिफरेंट होती हैं। बंद दूरियां जिसको बोल रहे बॉन्ड लेंथ दूरियां असमान, और इसकी यहाँ पर जो बंद दूरियां हैं वो होती हैं समान। अब किस प्रकार से मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। अब आपको पता है कि बंद दूरियां असमान है तो इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 109 डिग्री और 28 मिनट का, 109 डिग्री और 28 मिनट का, और इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पर चतुष्फलक यानी 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी इसका ये तो आपका है गया बंद कोण, और दूसरा आ गया आपका संकरण। संकरण किस प्रकार, संकरण इसका बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट में आपका sp3 संकरण बनेगा। इसका बन गया sp3 संकरण। अब यहाँ पर sp3 संकरण है तो कौन कौन से यहाँ पर ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में भाग ले सकते हैं। नहीं इस प्रकार से मैं दिखाऊं इसको। s ऑर्बिटल में आपको एक तो s एक px भी ले सकता है इसमें, दूसरा py और तीसरा आपका pz, ये ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। एक तो s ऑर्बिटल भाग ले सकता है, px और py और pz ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। तब आपकी चतुष्फलकीय संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। अब दूसरी यहाँ पर वर्गाकार समतलीय मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच है और वो भी समान दूरी पर व्यवस्थित है, कहने का मतलब उसकी बंद दूरियां समान है तो उसको बोलेंगे वर्गाकार समतलीय यौगिक या स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का बनेगा। ये तो आपका बंद कोण, बंद कोण। नेक्स्ट आपका यहां पर है संकरण। संकरण बनेगा इसका DsP2, DsP2। अब DsP2 ये इसका संकरण है। अब संकरण DsP2 है तो कौन कौन से ऑर्बिटल यहां पर भाग ले सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं। देखो इस प्रकार से इसमें एक तो आपका d ऑर्बिटल में एक तो यहां पर लेंगे dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल जिसको हम Eg से डिनोटेट करते हैं। एक आपका s ऑर्बिटल और एक आपका px और py। देखो एक d s p और 2 p, तो यहाँ पर 2 3 और 4 है तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल, दूसरा तीसरा और यहाँ पर चौथा। तब आपका यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आई समझ में आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट बात यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं इसके, सॉरी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो आपकी संरचना बनेगी वो आपकी बनेगी अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना का फॉर्मेशन होगा। अब अष्टफलकीय संरचना का फॉर्मेशन हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से बनेगा। बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनेगा इसमें। अब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा तब यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार से बन सकते हैं इसके, यानी संकरण आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो आपका बनेगा D2sp3
और या इसका बनेगा यहाँ पर या तो D2sp3 या sp3D2 का फॉर्मेशन होगा। अब D2sp3 कैसे बनेगा, मैं थोड़ा इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। यहां पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो दो प्रकार से बना है। हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार के संकरण बना है। अब आपका संकरण इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर आपका युग्मित है, इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तब तो ये संकरण आपका D2sp3 बनेगा। और इलेक्ट्रॉन युग्मित कैसे बनेगा कि आपका परबल छाड़ लेने पर आपका जो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा, तब तो यहाँ पर संकरण बनेगा वो D2sp3 बनेगा। ध्यान से सुनना है इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यानी अष्टफलकीय संरचना में 90 डिग्री का यहाँ पर बंद कोण बनेगा, इसका बंद कोण 90 डिग्री का। अब इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन दो कैटेगरीज बनती हैं इसकी। कितनी कैटेगरीज बनेगी? दो बनेगी इसकी कैटेगरीज। नेक्स्ट, अब आपका ये हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से, यानी इसका मैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। परबल लिगेंड साइनाइड कंपाउंड है, परबल क्षार है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इस प्रकार लिख लो आप, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो कंपाउंड्स है, आपका जो लिगेंड है जो, वो आपका दुर्बल क्षार है, और दुर्बल क्षार होने के कारण आपका जो संकरण बनेगा वो sp3D2 बनेगा। ये थी आपकी टॉपिक्स की कैटेगरीज, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर एक बार मैं दोबारा इस टेबल को मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से इस प्रकार। अब देखो आपकी संकुल यौगिकों की ज्यामिति व समन्वय संख्या किस प्रकार से मैं डिनोटेट करता हूँ। समन्वय संख्या और ज्यामिति किस प्रकार से यहाँ पर डिनोटेट करता हूँ। मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच है, मेटल के साथ में आपका 4 लिगेंड अटैच है, तब तो वहाँ पर उसकी कैटेगरीज कुछ अलग बनेगी। यानी कहने का मतलब संरचना आपकी अलग बनेगी। वो संरचना बनती है चतुष्फलकीय संरचना और दूसरी बनेगी वर्गाकार समतलीय यौगिक। 1 नंबर चतुष्फलकीय और 2 नंबर क्या है? वर्गाकार समतलीय यौगिक। अब मेटल के साथ में असमान दूरी पर जुड़े हुए, असमान दूरी पर जुड़े हुए, तो उसकी बंद दूरियां क्या हो जाएगी? असमान हो जाएगी, और असमान होने के कारण उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? चतुष्फलकीय बनेगी। दूसरा यहाँ पर वर्गाकार समतलीय यौगिक की बात करें तो इसकी बंद दूरियां समान होती है, और बंद दूरियां समान होने के कारण उसको यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब दोनों की कैटेगरीज देखें कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल और दूसरा यहाँ पर संकरण है, दोनों में डिफरेंट मिलेगा आपको। यानी इसका 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? संकरण sp3 है। दूसरा यहाँ पर क्या sp3 कौन कौन सा भाग ले रहा है? एक s, px, py और यहाँ पर pz है।
दूसरे यहाँ पर वर्गाकार समतलीय यौगिक में इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 संकरण बनेगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो एक तो s ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल में dx² y², दूसरा s ऑर्बिटल px और py। ये आपका वर्गाकार समतलीय यौगिक में कौन कौन से भाग ले रहे। नेक्स्ट में आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 6 हैं, तो 6 में आपका अष्टफलकीय संकुल किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर अष्टफलकीय संकुल में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार से बनेगा, एक तो D2sp3 या sp3d2 बन सकता है इसमें। अब D2sp3 पहले d ऑर्बिटल कैसे भाग लेगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित हो रहे हैं, यानी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आपके पास में प्रबल क्षार है, प्रबल कोई प्रबल लिगेंड मान लो, ऐसे लिख लो आप प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, यहां पर भी इस पे प्रबल लिगेंड ही लिख सकते हो आप, प्रबल लिगेंड ले लो। अब प्रबल लिगेंड लेने पर इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बन जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर sp3d2 किस प्रकार से फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर दुर्बल लिगेंड ले रखा है, और दुर्बल लिगेंड होने के कारण यहाँ पर sp3d2 ही बनेगा। अब कौन कौन से भाग ले सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से कक्षक भाग ले सकते हैं इसमें, देखो मैं इधर लिख सकता हूँ उसमें इस प्रकार से कि एक तो आपका d ऑर्बिटल में dx² y² एक ऑर्बिटल तो है, दूसरा dz²। नेक्स्ट आपका s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और आपका pz ऑर्बिटल। अब कितने हो गए यहाँ पर, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, पांचवा ऑर्बिटल और ये 6 ऑर्बिटल है। टोटल आपके 6 ऑर्बिटल हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 बनेगा। यानी दो तो d ऑर्बिटल के भाग ले ले यहाँ पर, और एक s ऑर्बिटल को और एक p ऑर्बिटल के। तो यहाँ पर देख लो, एक तो d ऑर्बिटल के, एक s ऑर्बिटल के और या 3 p ऑर्बिटल के। सम्मिलित रूप से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अष्टफलकीय संकुल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके कुछ नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल में हाइब्रिडाइजेशन 90 डिग्री का आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, D2sp3 आएगा, dsp2 आएगा, इसका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से चेंज होगा, यहाँ पर इसमें किस प्रकार से चेंज होगा, वो नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू सो मच।